नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते बच्चों, मैं संध्या भदौरिया, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय हमीदिया कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2। वर्गीकरण के आधार में सबसे पहले हम लेते हैं संगठन के स्तर। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय होते हैं। वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सीलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणियों में जैसे एनालिड, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाती है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी पूर्ण व अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममित कहते हैं। सीलेंट्रेट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममित पाई जाती है। किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 सममित दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र हमने दिखाया है 4.1 का ए, जिसमें अरीय सममित है कि विशिष्ट तरीके से काटने के बाद में है ये क्या होगा, 2 भागों में होगा। बाकी अलग अलग तल से काटने पर ये किसी भी तरीके से 2 भाग में समान रूप में नहीं होता। जबकि द्विपार्श्व सममित में हम नीचे देख रहे हैं कि एक स्तर से काटने के बाद में ये हमें 2 भागों में दिखाई देता है। तो अरीय सममित में हम किसी भी तल से काटेंगे हमें शरीर 2 बराबर भागों में होगा, जबकि द्विपार्श्व सममित में किसी भी एक स्तर से काटने पर हमको वो 2 बराबर समरूप भागों में दिखाई पड़ता है। द्विकोण की तथा त्रिकोण की संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म, अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे सीलेंट्रेट। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर मेसोडर्म होता है, ये द्विकोरिकीय कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से रज्जुकी तक। ये देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, पहला है द्विकोरिक, सिर्फ 2 ही
हमको लेयर दिखाई पड़ रही है, अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा। जबकि द्विकोरिक में हमको बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और इनके बीच में मीजोडर्म दिखाई देती है, इसलिए ये द्विकोरिक व्यवस्था कहलाती है। सीलोम या प्रगुहा, शरीर भित्ति तथा आहारनाल केंद्रीय बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा, प्रगुहाद कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरणतः एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा, मीजोडर्मवत बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इसे फटगुहिका कहते हैं, जैसे एस्केलमेंथिस। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहीय कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये चित्र देखिए, पहला प्रगुहीय मतलब गुहा पाई जाती है, कूटगुही मतलब फॉल्स गुहा पाई जाती है, और तीसरा अगुही या जिनमें गुहा या प्रगुहा नहीं पाई जाती। फिर खंडीभवन का आधार, सेगमेंटेशन या खंडीभवन कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण के लिए वे केंचुए में शरीर का विखंडीकरण खंडीभवन होता है और यह विखंड अवस्था कहलाती है। फिर पृष्ठरज्जु, शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी या कॉर्डेट्स कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अब हम जब वर्गीकरण में देखते हैं तो एनिमिलिया बहुकोशिकीय जीव हैं। संगठन के स्तर जो है वो दो प्रकार के पाया जाता है। पहला कोशिकीय स्तर जो पोरीफेरा में पाया जाता है। फिर ऊतक, अंग और अंगतंत्र, इसमें दो प्रकार की सम्मित होती हैं, अरीय और द्विपार्श्व। अरीय सम्मित वाले नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, जबकि द्विपार्श्व सम्मित वाले तीन प्रकार के होते हैं। एक बिना गुहा या अगुही जो प्लेटीहेल्मिन्थिस में होता है, कूटगुही एस्केलमिन्थिस में होता है, सत्य गुहा जिनमें पाई जाती है वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेट्स में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार आरी या द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। यह हो गया मौलिक लक्षण के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण। फिर यहां हम लेते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के समस्त प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ये चित्र में पोरीफेरा के उदाहरण हैं। अ में साइकन या साइफा, ब यूस्पॉन्जिया, स स्पॉन्जिया। संघ सिलेंट्रेटा, ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोप्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है।
सीलेंट्रेटा के उदाहरण में है ऑरेलिया, एडमिसिया, नाइडोब्लास्ट, संघ टीनोफोर। ये सभी समुद्रवासी अरीय सममित द्विकोरकी जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षाभिनिकंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो चलने में सहायक होती हैं। पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा उपस्थित नहीं होते। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाद। प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ या चपटे कृमि। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में चूषक पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस के उदाहरण हैं फीता कृमि या टीनिया और पर्णकृमि या फेशियोला। संघ एल्केहेल्मिन्थिस या गोलकृमि। अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा प्रकुटगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयित होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है। ये एस्केल्मेंथिस के उदाहरण है गोलकृमि। नर और मादा अलग अलग। संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण, जलद अथवा स्थलीय, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये त्रिकोरकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा के विखंड में बटा होता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक एक वचन नेनिटियम मध्य परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, एक गैंग्लियन होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। एनेलिडा के उदाहरण है नेरिस या हिरुडिनेरिया। रक्त चूसक जो जोंक कहलाती है जो उसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा। इनमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिन वाही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। अर्थात मतलब संधि, पोड़ा मतलब उपांग, इसमें संधि युक्त पद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्तक्लोम, पुस्तफुफस अथवा श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मालपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं। अधिकांश अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा या प्रॉन। संघ मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी हैं।
मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा प्रगोही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग गुफद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत गुफद के ऊपर प्रवार बनाती है। गुफद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा या रेड्यूलॉट कहते हैं। सामान्यतः नर एवं मादा अलग अलग होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। प्रतिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। मोलस्का के उदाहरण है पाइला या घोंगा और ऑक्टोपस। संघ इकाइनोडर्मिटा या शूल युक्त प्राणी, शूल युक्त मतलब कांटेदार प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मिटा शूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित होते हैं। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगोही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन, गमनबद्ध तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। इकाइनोडर्मिटा के उदाहरण हैं तारा मछली और अंगुर तारा। अब आ जाते हम संघ कॉर्डेटा में या रज्जुकीट, या जिनमें कॉर्डेट या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी तथा प्रगोही प्राणी हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है: यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिक्वेटा, सेफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। ये रज्जुकी की विशेषताएं हैं। इनमें क्लोम छिद्र पाया जाता है। मेरुदंड पृष्ठभाग में पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। जो गुदा है वो पश्चपुच्छ पे गुदा पाया जाता है। अब जब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स या अरज्जुकी और रज्जुकी में लक्षणों की तुलना करते हैं, तो रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, जबकि अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। रज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस तथा दोहरा होता है। रज्जुकी की ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अरज्जुकी में क्लोम छिद्र नहीं होते। रज्जुकी में हृदय अधर भाग में होता है। अरज्जुकी में हृदय पृष्ठ भाग में होता है, यदि हृदय उपस्थित है तो। रज्जुकी में एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है और अरज्जुकी में गुदा पश्चपुच्छ अनुपस्थित होती है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को हम फिर निम्न प्रकार से उपवर्ग में विभाजित कर सकते हैं: एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा में जबड़ों का अभाव होता है। इसमें कौन से वर्ग के प्राणी आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा वाले। जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित होती हैं। इसमें प्राणी आते हैं पेशेस, जिसमें पंख उपस्थित होते हैं। वर्ग कांड्रिक्वित और ऑस्टिक्वित।
टेट्रापोडा जिनमें चतुष्पाद होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। वर्ग साइक्लोस्टोमीटा, इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इस शरीर में शल्क तथा युग्मिक पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। वर्ग कॉन्ड्रिक्विट में धरारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंतः कंकाल उपस्थित है। मुख अधर पर स्थिर होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। इन मछलियों के उदाहरण हैं स्कॉलियोडॉन या कुत्ता मछली या प्रीस्टीज या आरा मछली। अस्थिल मछलियों के उदाहरण हैं समुद्री घोड़ा और कतला। ये वर्ग ऑस्टिक्विट में आते हैं। इसके बाद में वर्ग है एम्फीबिया या उभयचर प्राणी। जैसा कि नाम से हमको समझ में आता है, इनका उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद तथा 1 निलय। ये असमतापी है। इनके उदाहरण हैं सैलामेंडर, मेंढक। मेंढक पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है। वर्ग सरीसृप। सरीसृप के नाम के प्राणी रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है। इन लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम, रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसके उदाहरण हैं वृक्ष, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ, नाग। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपात रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। यह समतापी होम्योथर्मल होते हैं अथवा इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। इसके उदाहरण हैं चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर। स्तनधारी वर्ग। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय चाय प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायु युक्त तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। कुछ स्तनधारियों के उदाहरण है डकबिल, कंगारू, चमगादड़, ब्लू व्हेल। जब हम प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण देखते हैं तो संघ पोरीफेरा में संगठन का स्तर, कोशी सम्मित अनेक प्रकार की, गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अनुपस्थित, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। विशेष लक्षण शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र। सिलेंट्रेटा में संगठन स्तर ऊतक, सम्मित आर्य, गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। विशेष लक्षण दंश कोशिकाओं की उपस्थिति। टीनोफोरा में संगठन का स्तर ऊतक,
सम्मित आर्य गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण अनुपस्थित, श्वसन अनुपस्थित, चलने के लिए कंकड़ या कांटेदार पट्टिकाएं। प्लेटीहेल्मिन्थेस संगठन का स्तर अंग तथा अंगतंत्र, सम्मित द्विपार्श्व गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन अनुपस्थित, विशेष लक्षण चपटा शरीर, चूषक। एस्केल्मिन्थेस में संगठन का स्तर अंगतंत्र, सम्मित द्विपार्श्व गुहा कूटप्रहुई, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण अनुपस्थित, श्वसन अनुपस्थित, प्रायः क्रमी रूप में लंबे। एनेलिड अंगतंत्र स्तर का, द्विपार्श्व सम्मित, प्रगुही, खंडी भवन उपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, शरीर वलयों की तरह खंडित होता है। आर्थ्रोपोड अंगतंत्र स्तर का स्तर, सम्मित द्विपार्श्व गुहा प्रगुही, खंडी भवन उपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, विशेष लक्षण बाह्य कंकाल काइटिन युक्त संधिपाद। फिर मोलस्का में अंगतंत्र स्तर, द्विपार्श्व सम्मित, प्रगुही अनुपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, श्वसन तंत्र उपस्थित और बाह्य कंकाल कवच प्रायः उपस्थित होता है। इकाइनोडर्मिट में संगठन का स्तर अंगतंत्र आर्य सम्मित, प्रगुही अनुपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, पाचन तंत्र उपस्थित, जल संवहन तंत्र आर्य सम्मित। हेमिकॉर्डेटा में अंगतंत्र स्तर का, द्विपार्श्व सम्मित, प्रगुही अनुपस्थित, पूर्ण, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र उपस्थित, क्रमी के समान कॉलर तथा धड़ उपस्थित, सूंड। कॉर्डेटा में अंगतंत्र स्तर का स्तर है, द्विपार्श्व सम्मित है, प्रगुही की है, परिवहन तंत्र उपस्थित, पाचन तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, पृष्ठरज्जु खोखली, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख पाए जाते हैं।